हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नितिन गडकरी इनॉग्रेट 7 national highway project worth rupees 2444 crore in which state? So answer of first is it's B, which is मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है जिसका नाम है रेवा। ओके, तो रेवा से ही ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे हाईवेज है वो यहाँ पे शुरू होंगी और अलग अलग जगहों पे जाके वो खत्म हो गए। ओके, जैसे यहाँ पे रेवा से सिद्धि है, रेवा से प्रयागराज एंड वाराणसी है, तो अलग अलग जगहों पे जाएगा। इसी बीच में यहाँ पे कई सारे अलग अलग यहाँ पे बाईपास बनाए गए हैं और साथ में यहाँ पे टनल्स भी बनाए गए हैं। ओके, जिसमें कुछ कुछ ऐसे रोड्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पे रखा गया है, सो दैट कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, कोल हो गया, अलग अलग मिनरल्स हो गए, उन सब के लिए स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है। और इसमें अलग अलग लेन्स भी, जैसे कि यहाँ पे एक रोड है जो 2 लेन का है, 4 लेन का है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे बनाया गया। ओके, देखो यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पे हमें कम करना है। इसके अलावा जो मूवमेंट होता है व्हीकल्स का उसे भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, और जो डिस्टेंस जो काफ़ी लंबा टाइम लेता है उस डिस्टेंस को यहाँ पे कम करना भी। ओके, और जो टाइम है उसको हम लोग जितना हो सकेगा उतना यहाँ पे बचा पाएंगे। ओके, इसके अलावा जितना भी यहाँ पे नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं ये वाले में, ये सब कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट को देखते हुए बनाया गया है, सो दैट कि कोई भी यहाँ पे जो इकोसिस्टम है या फिर फॉरेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय या फिर ख़राब ना कर सकें और हमारा काम भी बन जाए और उनका काम भी हो जाए। ओके, तो इस तरीके से किया गया। 7 अलग अलग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, टाइम जो यहाँ पे लगता है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, इवन दो जो अपना डिस्टेंस है वो यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेनिफिट है, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। ओके, और बहुत जो इसमें जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द नाइजीरियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन 1 मार्च? तो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज बोला तिनुबू। ओके, तो बोला तिनुबू जो है अब यहाँ के नाइजीरिया के यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ओके, इससे पहले यहाँ पे ये गवर्नर थे। देखो नाइजीरिया जो है वो वन ऑफ द अफ्रीका के मोस्ट फेमस कंट्रीज़ में से एक आता है, और यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है उन सबको यहाँ पे सॉल्व भी करना। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो आर्म्ड अटैक्स होते हैं, बंदूक लेके कोई भी कहीं भी घुस जाता है, उन सबको यहाँ पे रोकना है। इसके अलावा इस्लामिक इंसर्जेंसी है उसको भी यहाँ पे ख़त्म करना है। होमिसाइड्स होते रहते हैं, किलिंग्स होती रहती हैं, किडनैपिंग्स होते रहता है, इन सबको ख़त्म करना है। इसके अलावा जो यहाँ पे करप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी यहाँ पे ख़त्म करना है। ओके, इसमें अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए भी उन्होंने कई सारे यहाँ पे वादे किए हुए हैं। फ्यूल और पावर जो होता है उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग इसका कुछ ना कुछ करेंगे, एंड जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनकी कंट्री को, उनको यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बोला गया। ओके, इनको यहाँ पे 8.79 मिलियन वोट्स यहाँ पे मिले हैं, और जो इनके ऑपोजिशन में थे उनको यहाँ पे 6.68 मिलियन के आसपास यहाँ पे इनको वोट मिला है। ओके, तो इसके कारण ये जीत चुके हैं और काफ़ी भारी बहुमत से यहाँ पे जीते हैं। ओके, मतलब काफ़ी जो गैप है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा था। ओके, next question is the government of India has approved an agreement with which company for the purchase of 3 cadet training ships? Right answer of third is it's a D, which is Larsen and Turbo. Okay, तो यहाँ पे लार्सन और टर्बो के साथ मिल करके जो हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स यहाँ पे मंगाए गए हैं, जिसके अंदर इनको जो ऑफिसर्स हैं, उन जो ऑफिसर्स कैडेट हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इसको हम लोग और भी अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसके लिए यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर रिफ्यूजी वाला काम होता है तो उसमें भी काम आ सकता है, और अलग अलग चीज़ें जैसे कि यहाँ पे कोई भी डिज़ास्टर रिलीफ मिशन रहेगा तो उसमें भी हम लोग इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो अपने यहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अपना नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इन सारे कंट्री से भी जो कैडेट हैं वो यहाँ पे आके इस यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड ले सकते हैं। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे लेते हैं और उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे जो शिप्स है उनको यहाँ पे मंगाया जा रहा है। इसका जो कॉस्ट है वो अराउंड यहाँ पे $388.5 मिलियन यहाँ पे बताया गया है, एंड ये 2026 तक ये तीनों यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएंगी और हमारे जो अकेडमीज़ हैं उनको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अपना जो यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे कंपनी है जो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनाती है, और इसका यहाँ पे लाइक ये लोकल है, मतलब इंडियन कंपनी है, और ये प्राइवेट डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे बनाती है। ओके, तो काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया लॉन्गेस्ट एवर cycle race flagged off from Srinagar in Jammu and Kashmir too. So right answer of fourth is it's C, which is
कन्याकुमारी। ओके, तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे एक साइकिल रेस जो है वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके, यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में वो यहाँ पे 3651 किलोमीटर का यहाँ पे रहने वाला, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। ओके, अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ 1000 किलोमीटर तक का ही यहाँ पे साइकिल रेस हो पाया था, लेकिन अब इसको यहाँ पे ख़त्म करके श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो अपना यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 है उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा इस रेस को यहाँ पे कराने में, और साथ ही में यहाँ पे 29 अलग अलग यहाँ पे साइकिलिस्ट हैं +1 इसमें से एक वुमेन भी है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई वुमेन्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एंड ये एशिया का अल्ट्रा साइकिल चैंपियनशिप यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ ये जो है ये अपना यहाँ पे 12 अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स में से गुजरेगा। इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग अलग जो सबसे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर से ये जाएगा, और साथ में 20 से ज़्यादा जो अपने नॉर्मल सिटीज़ हैं उनके अंदर से जाएगा। ओके, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिटी है, स्टेट किसी भी स्टेट के लिए हर सिटी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे शहर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इसमें हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि भाई श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में किया जा रहा है और इसका 3651 ओके एकामन जिसको बोलते हैं ओके किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज अपॉइंटेड सरदार रमेश सिंह अरोरा एज अ एम्बेसडर एट लार्ज फॉर करतारपुर कॉरिडोर। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी विच इज पाकिस्तान। ओके, तो ये पाकिस्तान के हैं, ये पीएम है शहबाज शरीफ, अलग ही इंसान है। ओके, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंसान को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये जो अपने रमेश सिंह राठौड़ साहब हैं, इनकी पूरी फैमिली फ्रॉम दी स्टार्टिंग यहाँ पे सिख लोगों की यहाँ पे सेवा करते हुए आ रहे हैं। जितने भी इनके यहाँ पे धर्म स्थल हैं उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हुए आ रहे हैं। ओके, और इन्होंने हमेशा यहाँ पे करतारपुर साइट के लिए, मतलब जो ये सिख होली साइट है, ओके, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए और वेलफेयर के लिए यहाँ पे हमेशा काम करते आए हुए हैं। ओके, तो इनको अभी यहाँ पे बनाया गया, इवन दो ये एक सिख लीडर भी हैं जो कि पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे काम करते हैं, और जो वहाँ की जो संसद भवन है वहाँ पर भी ये रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है, सो दैट कि वो करतारपुर कॉरिडोर में आए और अपने भगवान जो है उनको दर्शन करके जाएँ। ओके, तो ये मेन इनका यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा ये लॉन्ग कॉरिडोर है जिसको यहाँ पे ओपन किया जाता है इंडिया के लिए, जो इंडिया में जितने सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, सो दैट कि वहाँ जाके वो विजिट कर पाए। ओके, सबसे ज़्यादा जो मतलब अपने अगर देखा जाए तो जो पंजाब के जो लोग हैं सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इंडिया में ही रहते हैं और अलग अलग जगहों पे भी रहते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे भी मिल जाते हैं। ओके, पटना में भी मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, पंजाब तो पूरा भरा हुआ ही है, मतलब पंजाब तो उन्हीं का है। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो अपना करतारपुर कॉरिडोर है यहाँ पे अपने गुरु नानक देव जो थे उनका यहाँ पे जन्म हुआ था। ओके, आई डोंट नो कि इनका जन्म हुआ था या लास्ट जो उनकी जो दिन थे वो वहाँ बीते थे, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनका जन्म हुआ था। ओके, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और मुझे आप कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ द नागालैंड असेंबली। राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स ए विच इज हेकानी जाखलू। ओके, हेकानी जाखलू। ओके, तो ये जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करती हैं और ये दीमापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे जीत चुके हैं। ओके, सबको पता है कि भाई नागालैंड में अभी यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं इस साल था इनका, एंड यहाँ पे नए सीएम अपॉइंट किए जाएंगे, इलेक्ट कर दिए गए हैं। देखते हैं कि आगे कौन कौन, मतलब कैसे कैसे सब कुछ रहता है। इसके अलावा नागालैंड के अंदर जो यहाँ पे डेवलपमेंट है उसका यहाँ पे काफ़ी मतलब काम हो रहा है, मतलब अभी जो काम जो यहाँ पे मेनली जो शुरू हो जाना चाहिए वो शुरू हो चुका है। होप कि जो नागालैंड है, इवन दो उसके जो पूरे आसपास के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारी टेरिटरी है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाए, स्पेशली और जो उनके लोग हैं उनके लिए काम हो सके। ओके, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं वो थोड़े से पीछे रह चुके हैं, तो इनको बाकी स्टेट्स की तुलना में मतलब मिलाकर बैलेंस करके चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, अदरवाइज जो सेंट्रल इंडिया है वो आगे बढ़ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पीछे रह जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें सबको एक साथ लेके चलना, तभी ये मोदी जी का जो एक अपना नारा है सबका साथ सबका विकास, तो यही मेन करना है। ओके, तो नागालैंड भी इंडिया में ही आता है, वहाँ के लोग भी हमारे ही लोग हैं, तो उनका विकास करना भी हमारा काम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इज द पुष्प कृषि
विज्ञान मेला being organized from 2nd of March to 4th of March. So right answer of 7th is it's B, which is न्यू दिल्ली. ओके, तो न्यू दिल्ली में इसको यहाँ पे किया गया है और हमारे जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर के, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और उन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया था. ओके, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे था और यहाँ पर और भी लगभग यहाँ पे 1000 से ज़्यादा इस पर्टिकुलर जो फेयर है, मेला है, इसमें जो फार्मर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 1000 से ज़्यादा फार्मर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया. साइंटिस्ट जो हैं जो अपना एग्रीकल्चर में जो साइंटिस्ट वाला काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आए थे और साथ में यहाँ पे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चल रही थी. ओके, स्पेशली अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बात किया गया और जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उन्होंने भी इस पर्टिकुलर फेयर में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. ओके, यहाँ पे जो न्यू फार्मिंग है, जो न्यू फार्मिंग टेक्निक्स है उनको यहाँ पे बताया गया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग्स के ऊपर काफ़ी यहाँ पे फोकस किया गया कि भाई अब आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे स्टार्ट करिए. जो अपने यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करना धीरे धीरे करके आप लोग कम करिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ओर अब बढ़िए. ओके, बिकॉज पंजाब की जो यहाँ पे मिट्टी है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है. ओके, और हम लोग यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो थोड़ी सी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी यहाँ पे कम हो चुकी है. ओके, तो हर स्टेट का यहाँ पे देख के चलना है और ऑल ओवर इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है. स्पेशली जो अपना सॉइल का जो हेल्थ है वो यहाँ पे बरकरार रहती है. ओके, तो जब यहाँ पे सॉइल अच्छा रहेगा तो जो प्रोडक्शन लेवल है किसी भी फसल का, किसी भी क्रॉप का, वो काफ़ी अच्छा होगा. ओके, next question is central government approves the purchase of how many HTT-40 basic trainer aircraft. So right answer of 8th is it's C, which is 70. okay, 70 यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे मंगाए गए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको यहाँ पे अप्रूवल कर दिया. ओके, इसका जो सप्लाई है इसको होने में अराउंड 6 ईयर्स से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो यहाँ पे इसको बना रहा है. ओके, किसके लिए? हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो न्यू पायलट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए. ओके, देखो अगर यहाँ पे इफेक्टिव ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो काफ़ी मतलब दिक्कत होगा और जो अपना इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर जो अपना बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की यहाँ पे काफ़ी शॉर्टेजेस है. ओके, तो इससे काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इसको यहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया. ओके, सो दैट कि यहाँ पे जो इफेक्टिव ट्रेनिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके हमारे न्यू इंडक्टेड पायलट्स की. ओके, और जो रिमेनिंग जो पहले से पायलट्स है उनकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होती रहेगी इसकी मदद से. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. ओके, next question is how many crore has government collected as a gross good and services tax revenue in the month of February 2023. So right answer of 9th is it's a, which is rupees 1,49,577 crore rupees. Okay, फरवरी 2023 का यहाँ पे ये रिपोर्ट है या फिर कह सकते हो कि इतना यहाँ पे कलेक्शन हुआ है जीएसटी से. ओके, तो जीएसटी से यहाँ पे जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पिछले 12 महीने की अगर हम बात करें, 12 से या फिर 10 से 12 महीने की बात करें तो यहाँ पे 1.4 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे एवरेज चल रहा है. ओके, थोड़ा सा इससे हल्का फुल्का कम होता है या फिर कभी कभी ज़्यादा होता है. ओके, अराउंड कभी कभी 1,55,000 करोड़ से भी कभी कभी क्रॉस कर जाता है और कभी कभी 1.35 करोड़ ही आता है, 35 लाख करोड़ ही कभी कभी आ पाता है. ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फरवरी 2022 की रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे तो वहाँ पे उस टाइम पे हम लोग को 1,33,000 करोड़ ही यहाँ पे हम लोग कर पाए थे. यानी कि जीएसटी जो है वो लोग यहाँ पे दे रहे हैं और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी यहाँ पे सुधार देखने को भी मिल रहा है धीरे धीरे करके. ओके, ऐसा नहीं कि भाई एक बार में जंप कर जाएगा, एक बार में बूम कर जाएगा, टाइम लगेगा. कोविड ने भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन मचाया था हमारी इकोनॉमी में, तो उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. ओके, बट स्टिल द बेस्ट थिंग इज दैट कि पीपल आर गिविंग जीएसटी, पेइंग जीएसटी फॉर एवरी सिंगल थिंग. ओके, कुछ चीज़ों में यहाँ पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन जो है उसमें यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टैक्स ही नहीं होना चाहिए उसके ऊपर. ओके, और लगभग फ्री एजुकेशन कर देना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज हैज रेज द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया टू डैश इन 2023. राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज 5.5%. ओके, लास्ट टाइम इन्होंने जब यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था तो वो 4.8% था और वो नवंबर के टाइम पे इन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग का दिक्कत रहने वाला 2023 में. ओके, लेकिन अब इन्होंने वापस से प्रेडिक्ट करके कहा कि ना गलत बोल दिए थे,
5.5 रहेगा। ओके, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई 2024 में आपका 6.5 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सही बात भी है। जितनी भी अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके रिपोर्ट के हिसाब से भी 6 के प्लस रहेगा। ओके, 6% से प्लस रहेगा 2023 में, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी मतलब काफ़ी प्रोग्रेसिव। ओके, इसके अलावा G20 में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा। ओके, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि G20 में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है उनमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया का ही यहाँ पे दिख रहा है। इवन दो चाइना का यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, इंडोनेशिया का थर्ड नंबर पे आ रहा है, यूएस का यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आपका 0.9% ही यहाँ पे ग्रोथ रेट रहने वाला है। पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ का यहाँ पे जितने भी हैं उनका भी ये 9 के आसपास ही है। इसके अलावा जापान का 1.5 है, यूके का भी 0 पॉइंट के नीचे ही है। ओके, किसी का अच्छा नहीं है, इंडिया का अच्छा है। ओके, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मतलब ठीक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been honored with the player of the year award by the Asian Chess Federation? तो आंसर ऑफ 11th is it's a D, which is डी गुकेश। ओके, तो डी गुकेश जो है वो काफ़ी एक अच्छे प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, मतलब बेस्ट हैं। ओके, और काफ़ी छोटे हैं, मतलब बहुत यंग है, अगर लगभग 14-15 साल के होंगे। ओके, 16 साल मैक्सिमम हो सकता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे मिला है। इन्होंने कई सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स में, अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ओके, इस बार इन्होंने यहाँ पे 44th चेस ओलंपियाड में भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मतलब पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे इनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर रहा है। ओके, 11 में से 9 आउट ऑफ 11 ओके ही गॉट। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा, और इनको यहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एशिया चेस फेडरेशन के द्वारा, तो बहुत बढ़िया। ओके, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक हैं, और मतलब बहुत ही बेहतरीन है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार इंडिया को यहाँ पर काफ़ी सारे मेडल्स मिले हैं चेस के अंदर। ओके, तो चेस में काफ़ी अच्छा खासा हम लोग काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।